नमस्कार, राम राम जी। शहीद जयपाल सिंह स्पोर्ट्स क्लब में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऊँची माता बताऊंगा कि ऊँची माता की शैडो किस प्रकार की जाती है, ऊँची माता के वेरिएशन किस प्रकार की जाती है, ऊँची माता को किस किस प्रकार से हम अपोनेंट के पार्टनर के लगा सकते हैं, उसके वेरिएशन किस किस टाइप के होंगे, हम किस किस तरीके से ऊँची माता को लगा के अपोनेंट से टूर्नामेंट से हम जीत सकते हैं। तो लेट्स गो। सबसे पहले मैं आपको बिगिनर्स बच्चों को जो बिल्कुल जुडोका जो नए हैं उनको किस प्रकार अपनी लेग्स को ऊपर की तरफ मूव करना है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। लेग का पूरा ध्यान रखना होगा हमें। हमारी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, ये रोंग मेथड से बिल्कुल हमारी जो बैक होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी। ऊँची माता की शैडो किस प्रकार की जाएगी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऊँची माता का मतलब इनर साइड, ऊँची मीन्स इन, माता मीन थाई, इनर थाई थ्रो, ये बेसिक हमारी शैडो थी। अब मैं आपको अलग अलग तरीके से शैडो बता रहा हूँ। की शैडो बताने जा रहा हूँ जो ऊँची माता के लिए बड़ी ही लाभदायक है, बड़ी ही बेनिफिट्स है, जिसके हमें एडवांटेज मिलते हैं। ऊँची माता के जो होंगे उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारी की पॉइंट्स रहेंगे वो रहेंगी हमारी जो लेग है, जो हमारी लेग पीछे जा रही है वो लेग बैंड होगी, और हमारी जो थाई होगी बिल्कुल करेक्ट मिड पॉइंट सेंटर, और हमारी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। हमारा बैलेंस बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से रहेगा और हमें पीछे की तरफ देंगे। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि हमारी कमर ऐसे ना हो, जो लगभग बच्चे गलती करते रहते हैं वो गलतियाँ हमें नहीं करेंगे। इसको हम बैलेंस के लिए यूज कर सकते हैं कि हम कितनी देर अपनी टांग को ऊपर की तरफ रखेंगे, इससे बैलेंस बना के रख सकते हैं एक जगह। ऊँची माता के लिए हम ऊँची माता की जो शैडो करते हैं वो एंकल वेट से भी कर सकते हैं, इससे हमारी लेग के अंदर बिल्कुल स्ट्रेंथ डेवलप होगी। अब मैं आपको पार्टनर के साथ थोड़ा रेजिस्टेंस के साथ मूवमेंट के साथ आपको ऊँची माता की शैडो करके बता रहा हूँ। ऊँची माता की टेक्निक और शैडो हम किस प्रकार करेंगे विद रेजिस्टेंस। अब मैं लो पैन के साथ रेजिस्टेंस को लेके विद पार्टनर आपको उसी को लेकर के दिखाऊंगा, जो एक बेसिक तरीका होता है लेग के अंदर, हमारी थाई के अंदर, ग्लूट्स के अंदर स्ट्रेंथ इंक्रीज करने की, वो टेक्निक को स्टार्ट करने की। अब आपको मैं ऊँची माता की शैडो विद पार्टनर के करके दिखाऊंगा, जिसके अंदर रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होगा, बट ये रेजिस्टेंस हमारी थाई के अंदर स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, इससे हमारा एंड्योरेंस इंक्रीज होगा, और हम जब अपोनेंट को ऊँची माता लगाएंगे, इनर थाई थ्रो लगाएंगे तो वो बेहतरीन तरीके से लगेगा, जो इस प्रकार से। ये बेसिक ग्रिप होती है, उसी ग्रिप से मैं भी आपको ऊँची माता की टेक्निक्स करके दिखाऊंगा, जो इस प्रकार से। जो की पॉइंट्स मैंने बताए थे कि हमारा लेग डाउन रहेगा, हाथ को हम पुल करके रखेंगे और देंगे।
हमारे सिंपल थ्रो के। अभी मैं आपको मूवमेंट में और रोटेशन में थ्रो करके दिखाऊंगा जो इस प्रकार से। जैसे हम ओपोनेंट को अपने रोटेशन से लेके उसको मूव करा के हम थ्रो करते हैं जो इस प्रकार से। अभी आपको बेसिक ग्रिप से मैंने थ्रो करवाया है। अभी मैं ऊपर की ग्रिप से बताऊंगा कि आपको किस तरीके से थ्रो हम लगा सकते हैं, अपने लेग मूवमेंट को कैसे डेवलप कर सकते हैं और थ्रो लगाने के बाद हम रोल कैसे कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा की पॉइंट होगा वह है ध्यान रखने का होगा कि हमें इसकी एल्बो को ज़्यादा पकड़ना है, क्योंकि एल्बो पकड़ने से इसके बॉडी पार्ट को हम ज़्यादा पुल कर पाएंगे। जहाँ से वो अपनी बॉडी को, अपनी एल्बो को बैंड कर सकता है, जिससे पुलिंग में आसानी नहीं होगी। तो कोशिश कीजिएगा कि एल्बो को पकड़े। एल्बो को पकड़ते हुए बिल्कुल ध्यान रखना है कि हम एल्बो को पकड़ रहे हैं या नहीं, उसको पुल कर रहे हैं या नहीं। अब जो आपको थ्रो बताने जा रहा हूँ वो ओगोसी की ग्रिप से, जो हम पीछे की ग्रिप कैसे लेके अपोनेंट को उच्च मात्रा थ्रो कैसे कर सकते हैं। की पॉइंट इसमें भी सेम रहेगा, हमें उसकी एल्बो पूरी कंट्रोल करके रखनी है और जो बैक का हिस्सा है वो यहाँ से ना करके यहाँ से ये। पुलिंग करते वक्त बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि हम पुलिंग सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। और जो की पॉइंट्स हो गए उसके साथ हमें ध्यान रखना होगा हमारी फेस की डायरेक्शंस, हमारी लोअर बैक की डायरेक्शंस बैकवर्ड है या नहीं। अगर हम पीछे देख रहे हैं तो थ्रो लगने में बड़ी आसानी होगी। मात्रा थ्रो कर रहे हैं तो उसके साथ हम रोलिंग कर रहे हैं या नहीं। अगर हम उसके साथ रोलिंग करते हैं तो उसके बड़े बेनिफिट्स होंगे। हम उसको होल्ड में ले सकते हैं, उसको थ्रो कर सकते हैं, सीने बाजा, साइकिल बाजा, कंसेसु बाजा, ये तीनों चीज़ें हम उसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं, जिसके बड़े बेनिफिट्स होंगे। और रोलिंग किस तरह से करनी है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि रोलिंग किस तरीके से करनी है, ये मैं आपको रोल बता रहा हूँ। और अभी मैं रोल के साथ आपको होल्ड भी बताऊँगा। खींचते वक्त, पुलिंग करते वक्त हमें ध्यान रखना होगा कि इसकी बॉडी का डायरेक्शन क्या है। अब इसकी बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो गया, उच्च मात्रा लगने में बड़ी आसानी होगी। ये इसमें हम कंसेसु वाला में जितनी काम आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल पुलिंग के वक्त मैंने बताया था आपको कि पुल मस्ट होगा। इसके अंदर बॉडी डायरेक्शन, बॉडी शेप्स बिल्कुल अलग होगा। इसकी बॉडी की मूवमेंट चेंज होगी, जिससे थ्रो आसानी से लगेगा। पुल देन थ्रो देन लो। अभी मैं आपको जिस प्रकार से रशियन उचित कोमी करते हैं या रशियन जिस तरीके से थ्रो करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह एक डोज देने का एक बेहतरीन तरीका होगा जिससे अपोनेंट को हम पजल कर सकते हैं, जो इस प्रकार से होगा। बेसिक ग्रिप ले रखी है या ऊपर की ग्रिप है या पीछे की ग्रिप है, हम अपने अपोनेंट को पजल करेंगे। हमारी जो दूसरी लेग होगी जिससे हम ऊंची मात्रा लगाएंगे, उससे अपोजिट जो लेग होगी
यस 1 2 की पॉइंट्स इसमें भी लगभग सेम रहेंगे, बस हम उसे डोज देंगे कि अपोजिट लेग को। यस देन किक अदर ग्रिप सेम रहेगी, बॉडी की मूवमेंट अलग रहेगी। इस तरीके से हम योकोशोगता में इन होल्डों को लगा सकते हैं। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से हम उची माता का थ्रो टैक्टिस अपने अपोनेंट को धोखा देके चीट करके उसको पजल करके लगा सकते हैं। यह तरीका बहुत ही कारगर है अगर आप इस तरीके पे थोड़ा गौर करेंगे। जो इस प्रकार से हम अपोनेंट के साथ खेल रहे हैं, की पॉइंट्स का आपको पता लगी गया, हमें उसका पैर दबाना है। जैसे हमने पैर दबाया, अपोनेंट ने पैर पीछे हटाया, जैसे उसने पैर हटाया, पुल पुल अभी मैं आपको उच्च माता के कॉम्बिनेशन से बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम एक टेक्निक्स को दूसरी टेक्निक के साथ कॉम्बो करके उच्च माता लगा सकते हैं, जिससे हम प्लेयर को डोज देंगे, पजल करेंगे। आज के वक्त ऐसा माहौल हो चुका है कि सिंगल ग्रिप से, सिंगल एंट्री से कोई भी बिगनर्स बच्चा भी अटैक खाने से रोक लेता है अपने आप को। तो हमें कॉम्बो कॉम्बिनेशंस सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ ट्राई कॉम्बिनेशन टेक्निक इन ऑल टूर्नामेंट्स। ग्रिप से हम खेल रहे हैं, या फ्रंट जो हमारी बेसिक ग्रिप है उससे खेल रहे हैं, या पीछे की ग्रिप से खेल रहे हैं, हम किसी भी ग्रिप से खेल रहे हैं, हमें उसको पजल करना है। तो उसको जैसे ही उठाया, अगेन जैसे उठाया, कुछ मार अगेन हम उसको पजल करेंगे। मैंने ये जो की पॉइंट्स है, एल्बोज की पुल करके रखनी है, सारा खेल एल्बो का होगा, पुल करके रखनी है और यही से हारा गता है। पार्टनर के साथ ओचिगारी करने जा रहे हैं, मेजर इनर रिपिंग थ्रो, और उसी के साथ ओचिगारी के साथ उची माता। मैंने ओचिगारी की, इधर से अपर ग्रिप, ओचिगारी ग्रिप, उची माता, ओचिगारी टू उची माता, कोसोतोगारी टू उची माता, ताए कोसी टू उची माता। काम करती हूँ। अभी जो मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिगिनर्स के लिए भी, लाइट्स प्लेयर्स के भी लिए, जो जूडो कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। बहुत बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट उची माता नहीं खाते, कॉम्बिनेशंस भी नहीं खाते, हमारी लेग के अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती पूरी तरह, क्रैम्प आने लग जाते हैं, ग्लूट्स के अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती, इंडोरेंस नहीं होता, लोअर बैक के अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती। तो इसके लिए एक आसान और तरीका है कि हम उसको थ्रो कैसे करेंगे। हमें सिर्फ उसकी टांग उठानी है, टांग उठा के जो हमारी ये हमने इसकी एल्बो पकड़ी है, इस एल्बो को अपनी तरफ खींचना है और चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। इस तरीके से भी हम ऊंची माता को लगा सकते हैं। मैं दोबारा से आपको इसका थ्रो बताने जा रहा हूँ। पुल, लिफ्ट, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। आज हमने आपको ऊंची माता के बारे में बताया कि हम किस प्रकार ऊंची माता की शैडो कर सकते हैं, किस प्रकार हम ऊंची माता की ऊंची कोमी कर सकते हैं। हमने आपको बताया उचित कोमी ऊंची माता की। ऊंची माता मीन इनसाइड थाई थ्रो। आज हमने आपको बताया इसके कॉम्बिनेशंस किस प्रकार कर सकते हैं, एंकल वेट से, लूप बैंड से, रेजिस्टेंस के साथ ऊंची कोमी किस प्रकार कर सकते हैं। आपका शहीद जयपाल सिंह स्पोर्ट्स क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।